जय हिंद दोस्तों। तो चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्न में से कौन सा ऊतक विकृत नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? तंत्रिका ऊतक, पेशीय ऊतक, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक। तो इसका जो आंसर होगा ना, उपकला ऊतक। उपकला ऊतक विकृत नलिकाओं के भित्तियों का निर्माण करता है। यह शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंगों के बाहरी तथा भीतरी का निर्माण करने वाले ऊतकों का उपकला ऊतक कहते हैं। निम्न में से किसका उपयोग मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण उपचार करने के लिए किया जाता है? एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंथेसेटिक, एंटीपैरेटिक। इसका जो आंसर होगा ना, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक इसका उपयोग मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है। यह एक यौगिक है जो जीवाणु को मार डालती है और उनके विकास को रोक देता है। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? गुर्दा, हृदय, मस्तिष्क और जिगर। तो इसका जो आंसर होगा ना, जिगर को। सिरोसिस रोग यकृत कोशिकाओं के बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती है और अनेक स्थानों पर फाइबर तंतुओं का निर्माण हो जाता है। यकृत की बनावट भी असामान्य हो जाती है, जिससे पोर्टल हाइपर टेंशन की स्थिति बन जाती है। सिंगोमी कहलाती है एक अंडे का विखंडन, एक शुक्राणु का विखंडन, एक शुक्राणु या एक अंडाणु से संयुग्मन, एक शुक्राणु या एक सिंड्रिड्ज के साथ संयुग्मन। तो इसका जो आंसर होगा ना, इसका होगा एक शुक्राणु का एक अंडाणु से संयुग्मन। एक नर युग्मक अंडज के भ्रूण कोश में अंड से संलयित होता है, तो नर और मादा युग्मकों का युग्मक संलयन सिंगोमी कहलाता है। सूरजमुखी के पुष्प के सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फोटोट्रॉपिज्म, लोकोमोशन, गति, घूर्णन। तो इसका जो आंसर होगा ना, फोटोट्रॉपिज्म। सूरजमुखी के पुष्प के सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। प्रकाशानुवर्ती के कारण ही किसी जीव की ऐसी वृद्धि होती है जो प्रकाश के उद्दीपन से प्रभावित हो। यह सबसे अधिक पौधे में देखा जाता है, जो हमेशा सूर्य जैसे प्रकाश स्रोत की दिशा में बढ़ते हैं। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? ए, डी, सी, बी। इसका जो आंसर होगा ना, विटामिन बी का। केला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन B6 पाया जाता है। केला विटामिन सी का भी एक अच्छा स्रोत है। इसके साथ केले में विटामिन ए, लोहा, फास्फोरस आदि पाए जाते हैं। निम्न में से किस प्राणियों के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं होता है? मत्स्य एवं स्तनधारी, पक्षी और कुछ सरीसृप पक्षी और स्तनधारी। इसका जो आंसर होगा ना, पक्षी और स्तनधारी। पक्षी वर्ग तथा स्तनधारी वर्ग का शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं होता है। ये समतापी होते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली
वह एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है? जीभ, त्रिशिर्कस, अभिवर्तनी, द्विशिर्कस। इसका जो आंसर होगा ना, जीभ होगा। मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एकमात्र पेशी जीभ है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी यौन संचारित जानलेवा बीमारी है? टाइफाइड, पीलिया, मलेरिया, एड्स। इसका आंसर होगा एड्स। एड्स एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है। थैंक यू।